हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं पंप सीरीज की सीरीज नंबर 9 के ऊपर कि सीरीज नंबर 9 क्या है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग के टाइप क्या क्या हैं, क्यों रिक्वायर्ड है प्राइमिंग, और प्राइमिंग ना करने से हमारे क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या उसके बचाव हो सकते हैं। तो हाँ, तो देखिए प्राइमिंग क्या है। सबसे पहले तो प्राइमिंग एक प्रोसेस होती है। प्राइमिंग क्या है? एक प्रोसेस है क्या करने की? फिलिंग द सक्शन पाइप, केसिंग एंड डिलीवरी पाइप, यानी कि इन तीनों को, यानी पूरी सेंट्रीफ्यूगल पंप को फिल करना। किससे? विद लिक्विड से, किसी भी लिक्विड से। और किस लिक्विड से करेंगे? सबसे मेन चीज, उस लिक्विड से करेंगे जिस लिक्विड को हमको क्या करना है? पंप करना है। आप ये चीज याद रखिए, उस लिक्विड से फिल करना है जिस लिक्विड को आपको पंप करना है। ओके, तो देखिए यानी कि फिलिंग द सक्शन पाइप, केसिंग और डिलीवरी विद लिक्विड। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? फिल क्यों करना है हमें? अगर देखिए पहले से अगर हम कहते हैं कि हमारा वाटर है, मान लीजिए हमें वाटर को हम जो है हाई लोअर हेड से हायर हेड तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर हमारा ऑलरेडी पंप में वाटर भरा हुआ है, पूरी सेंट्रीफ्यूगल यानी सक्शन, केसिंग और डिलीवरी में तीनों जगह पर हमारा अगर वाटर भरा हुआ है, हम वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अगर वाटर भरा हुआ है तो हमें प्राइम की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस ही ये है। क्या प्रोसेस? ये फिलिंग करने की, यानी कि भरने की प्रोसेस। अब वो ऑलरेडी फिल है तो उसकी प्राइमिंग करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन अगर हमारा इन जगहों पर कोई लिक्विड नहीं है तो हमारा क्या होगा? सिंपल बात है, एयर ही तो होगी। अगर एयर है तो वहां पे हमारी प्राइमिंग की जरूरत होती है। सबसे मेन काम ही प्राइमिंग का होता है कि हमें ये एयर हटानी है। और एक और चीज याद रखिए, प्राइमिंग जो होती है ना, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की प्राइमरी प्रोसेस होती है। अगर लिक्विड लिक्विड है या नहीं है, अगर लिक्विड नहीं है तो आप उसमें उसमें क्या होगी? एयर होगी। तो आप उसमें से एयर को रिमूव करेंगे और उसकी बजाय वो लिक्विड डालेंगे, लिक्विड से उसको फिल तब तक कर देंगे जब तक वो डिलीवरी सक्शन डिलीवरी पाइप तक ना आ जाए। ऐसा क्यों करेंगे? वो इसलिए तब करते हैं क्योंकि हमें उसमें से क्या निकालनी है? एयर को हटाना है, यानी कि एयर रिमूव करनी है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, या तो सक्शन पाइप को भर दो किसके? लिक्विड से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एयर को रिमूव कर दो। सिंपल बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमिंग का काम क्या है। टू रिमूव एयर, गैस एंड वेपर, यानी कि एयर के ही नाम है गैस एंड वेपर, अलग अलग फॉर्म है बस। ठीक है, तो एयर को निकालना, गैस को निकालना है, वेपर को निकालना है, किसमें से? इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से एयर, गैस या वेपर को निकालना ही प्राइमिंग का प्रोसेस है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? तो देखिए आपको पता है, अगर हम सक्शन जब करेंगे, समझिए, अगर हम सक्शन करेंगे तो सक्शन में क्या होगा? एयर सक होगी। सिंपल सी बात है, आप सक्शन करेंगे तो एयर सक होगी पहले तो एयर जब शक होती है तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि एयर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा? इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, पता है कि ये देखिए, मैंने आपने 8th 9th में पढ़ा होगा कि वाटर जो होता है उसके मॉलिक्यूल जो है थोड़े थोड़े पास पास होते हैं। तो सॉलिड के बहुत पास होते हैं लेकिन लिक्विड के थोड़े से दूर होते हैं। लेकिन जो गैस होता है, ठीक है, गैस होता है, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो डेंसिटी का आपको मैंने एक वीडियो पढ़ाई थी कि डेंसिटी क्या होती है, तो आपको पता भी होगा डेंसिटी क्या है। कि गैस की जो डेंसिटी होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वल का निशान लगा दिया है, लेकिन लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो गैस से ज्यादा होती है। ठीक है, उनकी लिक्विड की डेंसिटी गैस से थोड़ी सी ज्यादा होती है और सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि डेंसिटी जो होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम में। एक फिक्स वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास आ सकता है। ठीक है, एक फिक्स वॉल्यूम में जैसे एम अपॉन वी ये होता है, यानी कि एक फिक्स वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास आ सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेंसिटी। लेकिन इसके इनवर्स की बात कर रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है कि एक फिक्स मास में, एक फिक्स मास जो है कितने वॉल्यूम में आ सकता है। यानी कि हम कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब गैस है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब, या मान लीजिए ऐसे समझिए 1 किलोग्राम गैस है, तो 1 किलोग्राम गैस कितने वॉल्यूम में आ सकता है? सिंपल सी बात है, 1 किलोग्राम गैस कितने वॉल्यूम में आ सकता है? तो आपको पता है गैस गैस एक ऐसी चीज है जो कि आप छोटा बर्तन रख दोगे उसमें भी आ जाएगी, बड़ा बर्तन रख दोगे उसमें भी आ जाएगी, और वो पूरे बर्तन में ही फैल जाएगी। तो ये चीज है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब यही है कि 1 kg मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है।
उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर वो सबसे ज़्यादा होता है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो सिंपल सी बात है कि हम जो वर्क डन दे रहे हैं प्रेशर वर्क, सॉरी, हमें उतना ही ज़्यादा मोटर के द्वारा हमें उसको वर्क देना पड़ेगा। किस लिए? उसको पंप करने के लिए, समझ रहे हैं, उसको पंप करने के लिए। अब वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा तो नुकसान किसका? नुकसान तो हमारा ही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें से एयर को हटाते हैं। और हमारा एक और चीज़ याद रखिए, एयर क्या एक ड्राई चीज़ है, तो ड्राई रनिंग जब होती है तो हमारा क्या होता है, रबिंग और डैमेजेस ये हो जाते हैं पंप के अंदर। तो आपको पता चला है ना, दो नुकसान है इसके, पंप के, पंप में दो नुकसान हो जाते हैं अगर हमारी एयर सक हो जाएगी। क्या क्या? एक तो वर्क डन बढ़ जाएगा, ठीक है, दूसरा रबिंग एंड डैमेजेस हो जाते हैं इनकी। बात करते हैं कि प्राइमिंग की जरूरत कब पड़ती है। तो मैंने आपको बताया प्राइमिंग इज डन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ पंप, यानी कि प्राइमिंग को जो है पंप को चालू करने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा ये वाला। तो इस डायग्राम में देखिए ऐसा क्या है, आपको पता है कि मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए ये आपको दिख गया, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी सक्शन लाइन होती है उसका सक्शन सक्शन कहाँ से होता है? उसकी आई से। तो आपको पता होगा ये आई होती है, ठीक है, सक्शन की ये आई होती है, यहाँ से एंटर करता है। और ये आपको दिख रहा होगा डिलीवरी लाइन हो रही है, ठीक है, ये आपको डिलीवरी लाइन दिख रही होगी। ये यहाँ पे एक जो है इसकी जो है मोटर लगी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे मोटर लगी हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि टैंक क्या चीज़ है। तो ये जो टैंक है ना, ये प्राइमिंग करने के लिए टैंक लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी इस सेंट्रीफ्यूगल में एयर भर गई है तो इस एयर को रिमूव कर दिया जाए इसमें भरे लिक्विड के द्वारा। इसमें वही लिक्विड भरा है जो हमें पंप करना है। इसमें भरे लिक्विड के द्वारा एज अ रिजर्वॉयर की तरह भी ये काम कर सकता है, ठीक है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमारा लिक्विड आता है, ठीक है, ये फिल हो जाएगा। अब ये लिक्विड मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल में जो होता है, हेड जो है सेम रहता है, हेड जो है सेम रहता है। अगर हमारा लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है और ये वाल्व हम सक्शन वाल्व खोल दें तो ये लिक्विड का क्या करेगा, यहाँ से निकल के और यहाँ तक राइज होगा और कहाँ तक भर जाएगा, इसी लेवल के यहाँ तक भर जाएगा। तो आपको दिख रहा है सक्शन लाइन भी भर गई, केसिंग भी भर गई और डिलीवरी लाइन भी भर गई। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमिंग हो गई हमारी। अब क्या होगा सुनिए, अब हम मोटर को घुमाएंगे, मोटर घूम गई, हमारा क्या होगा, पंप भी घूमेगी, यहाँ से सक्शन करता जाएगा। अब हमारा लिक्विड है, एयर निकल चुकी है, एयर हमारी यहाँ आ गई है, ये हमारी एयर आ गई। अब क्या होगा, हमारी धीरे 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 सक्शन लिक्विड होगा, एयर यहाँ से निकल के एयर हमारी निकल जाएगी बाहर, ठीक है, एयर निकल गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारा लिक्विड आता जाएगा यहाँ भरता जाएगा, ठीक है। ये वाल्व अभी हमने बंद कर रखा था, अब हमने क्या किया, एयर निकलने के बाद ये वाल्व खोल दिया, ठीक है, क्योंकि हमें लिक्विड का आउटलेट तो यहीं से चाहिए ना। पड़ती है हमारी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ पंप, यानी कि पंप को चालू करने से पहले। ये नहीं कि आपने मोटर का बटन दबाया और लगा दिया काम पे, नहीं हो सकता। आपको एयर को निकालना पड़ेगा, है ना, एयर को देखना पड़ेगा कि आपके पंप में लिक्विड लेवल है। और लिक्विड लेवल का पता कैसे चलता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम को इसको मिटा के दिखा देता हूँ। इस जगह पे बहुत छोटे पंप है, लेकिन कुछ पंपों में ना यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है, वाटर लेवल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ से आप लिक्विड का लेवल चेक कर सकते हैं कि पंप में लिक्विड है या नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड लेवल आपको पता चल जाएगा, बड़ी बड़ी पंपों में लगा रहता है ऑलरेडी वाटर लेवल इंडिकेटर। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करेंगे। पहले मेथड ऑफ प्राइमिंग के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए प्राइमिंग के मेथड कौन कौन से, पहला तो नेचुरल प्राइमिंग है, एक मैनुअल प्राइमिंग है, एक प्राइमिंग बाई वैक्यूम पंप है, बाई जेट पंप है, बाई सेपरेटर है, बाई इजेक्टर है, बाई इंस्टॉलिंग अ फुट वाल्व है। इतने सारे तरीके हैं प्राइमिंग करने के। पहला मेथड देखते हैं, नेचुरल प्राइमिंग क्या होता है। तो देखिए नेचुरल प्राइमिंग का मतलब ये है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपने आप प्राइमिंग हो जाना। कैसे होगा आप ये देखिए, ये आपकी पंप लगी है, यहाँ पे हमारा रिजर्वायर है या टैंक कह लीजिए, उस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड, ये लिक्विड सिंपल सी बात है इस पंप के लेवल से हायर हेड पर है, ठीक है, हायर हेड पर है। यहाँ पर हमारा एक पंप की जो है कह सकते हैं पेनिस्टोक टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, जब हमारा लिक्विड यहाँ से ऑलरेडी किसके द्वारा आएगा, ग्रेविटी के द्वारा आएगा, लिक्विड लिक्विड नीचे आएगा और यहाँ पे जो है ये लिक्विड ऑटोमेटिक इसको फिल कर देगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा है, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पे हम डिलीवरी लाइन लगा दें तो ये डिलीवरी लाइन को भी यहाँ तक फिल कर देगा,
ठीक है। पूरी लाइन जो है हमारी इस लेवल से ऊपर हो जाती है, इसके लेवल से ऊपर हो जाती है, तो लिक्विड का लेवल जो रहेगा ना वो कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। किसके द्वारा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के द्वारा। इससे ऊपर एयर रहेगी। ये चीज आपको पता है, यानी कि ये एरिया तो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। तो ये होती है नेचुरल प्राइमिंग, यानी कि एक रिजर्वायर को रख देना लिक्विड के जो पंप का जो लेवल है उसके ऊपर। करते हैं इन सब के बारे में, मैनुअल क्या होता है, बाई वैक्यूम क्या होता है, जेट, सेपरेटर, एजेक्टर, फुटवाल्व क्या होता है, इन सब के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, अब पहले एक चीज और देख लें कि किसके लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, अगर हम छोटी पंपों की बात करें, फॉर स्मॉल पंप, तो छोटी पंपों के लिए हमें क्या है, कम लिक्विड भरना पड़ेगा। यानी कि छोटी पंप होंगी तो सिंपल बात है, उनमें कम लिक्विड जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको मैनुअली भी भर सकते हैं ना। तो मैनुअली भरने के लिए हम कह सकते हैं कि फनल के द्वारा, एक फनल है, कुप्पी जानते हैं, कुप्पी जो डीजल वगैरह मिट्टी का तेल भरने में काम आती है। ठीक है, एक फनल टाइप की होती है, उसके द्वारा हम जो है फिल कर सकते हैं स्मॉल पंप्स को। ड्यूरिंग एयर वेंट वाल्व ओपन एंड प्राइम कंटिन्यू टिल ऑल द एयर रिमूव। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सक्शन पाइप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयर आउट, यानी कि एयर वेंट वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पे फनल लगी हुई है। ये लिक्विड वाटर मतलब एक वेसल टाइप का है ना, जग टाइप का समझ लीजिए। ये डिलीवरी पाइप है। तो आपको पता है ये डिलीवरी पाइप है, तो आपको पता है क्या करना है, एक फनल लगाना है डिलीवरी पाइप के पास। फनल लगा दिया, फनल से क्या होगा, लिक्विड जो है हमारा अंदर आएगा। और यहाँ पे एयर वेंट वाल्व लगा रहता है, इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो हमारी लिक्विड सी भरती जाएगी और हमारा एयर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जैसे ही हमारा लिक्विड यहाँ से बाहर निकलने लगे, तुरंत इसको बंद कर दीजिए, इसको रोक दीजिए। ठीक है, आपकी प्राइमिंग मैन्युअली हो जाएगी। किसके लिए, स्मॉल पंप्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज पंप की, तो लार्ज पंप में आपको क्या करना है, फ्लूइड पोरिंग फॉर रिमूवल बाई हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप या इजेक्टर। आपको वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा या इजेक्टर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, वैक्यूम पंप का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है, यहाँ से हमने क्या किया, वाटर भेजा। ठीक है, ये सक्शन लाइन है, वाटर भेजा। यहाँ से हमारा क्या होगा, वाटर जाएगा जाएगा, तो यहाँ से हमारे डिलीवरी पाइप को आपको क्या करना है, अभी डिलीवरी वाल्व को बंद कर देना है। समझिए, ओपन नहीं रखना है, बंद कर देना है। वाटर को सप्लाई करना है, डिलीवरी वाल्व को बंद करना है। एयर आएगी वैक्यूम पंप के द्वारा। अब देखिए, आप सोचेंगे ये तो कंप्रेस होगी, नहीं, यहाँ पे ये वैक्यूम चैम्बर है। इस वैक्यूम चैम्बर में क्या है, वैक्यूम जिस जगह होता है तो वहां पे लिक्विड ऑलरेडी प्रेशर डाउन हो जाता है। तो लिक्विड सिंपल सी बात है यहाँ ऑटोमेटिकली चला जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है बहुत ज्यादा। और प्रेशर कम है तो लिक्विड आ जाएगा इधर, और यहाँ पे भर जाएगा, तो यहाँ से ये जो है रिमूव हो जाएगा, वाटर आउट हो जाएगा, या वाट सॉरी एयर आउट हो जाएगी। और जैसे जैसे एयर निकल गई उसके बाद वाटर आए, तो आप इसको रोक दीजिए और फिर डिलीवरी वाल्व को खोल दीजिए, डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा, आपकी प्राइमिंग हो जाएगी। समझ के वैक्यूम के द्वारा किस तरीके से हुआ। अब वैक्यूम के द्वारा कर लें, आप इजेक्टर के द्वारा कर लें, कैसे भी कर लें, लेकिन वो लार्ज पंप के लिए यूज होता है। ठीक है, स्मॉल के लिए आप फनल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैनुअल पंप की। तो मैनुअल मैंने आपको बता ही दिया, जरूरत नहीं है, फनल के द्वारा कर देंगे, प्राइमिंग फनल लगी रहती है। ठीक है, अब ये फनल देखिए, आपको कहाँ बता रहा हूँ, ये फनल जो है डिस्चार्ज लाइन पे भी लगा देते हैं हम, कभी कभी हम यहाँ पे ऊपर भी लगा देते हैं केसिंग के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं एयर इजेक्टर क्या होता है। एयर इजेक्टर जो होता है, यहाँ पे एक तरीके से एयर का फ्लो कराना होता है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एयर का फ्लो कराते हैं। तो एयर का जब फ्लो कराते हैं, तो आपको पता है हाई वेलोसिटी की वजह से प्रेशर जो होता है वो डाउन हो जाता है। समझ, ये तो आपको पता है ना, प्रेशर की वजह, वेलोसिटी की वजह से प्रेशर डाउन हो जाएगा। यानी कि एयर जो है हम यहाँ से फास्ट तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर डाउन हो जाएगा। और प्रेशर डाउन होते ही यहाँ की सारी एयर जो है, पंप की सारी एयर जो है ऊपर सक होगी। ऊपर सक होते ही ये एयर भी इसके साथ में जो है कंटिन्यू बाहर निकल जाएगी। फिर लिक्विड भी सक होगा। लिक्विड जैसे जैसे अगर लगे आपको कि लिक्विड बाहर आ रहा है, यहाँ पे जब तक सक होगा ठीक है, जैसे आपको लगे बाहर आ रहा है, आप तुरंत हाई वेलोसिटी की एयर को रोक दीजिए। और रोकने के बाद तुरंत इसको बंद कर दीजिए, इस वाल्व को बंद कर दीजिए और डिलीवरी वाल्व को ओपन कर दीजिए। आपका लिक्विड मतलब एयर इंजेक्टर के द्वारा प्राइमिंग हो जाएगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि वैक्यूम पंप में आपको बता ही दिया, इसको बताने की दोबारा जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए एयर सेपरेटर के द्वारा हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा जरूरी भी है और थोड़ा समझने वाला भी है ठीक ठाक। देखिए, ये है
सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग। ठीक है, नॉर्मल है, इजी है। ये सक्शन पाइप है, लेकिन आपको सक्शन पाइप थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्यों, इसमें क्या क्या करते हैं। देखिए सक्शन पाइप को ना हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा देते कि आपने डायरेक्ट लगा दी, नहीं, इस तरीके से नहीं लगा सकते हम। हमें क्या करना है, सक्शन पाइप को कुछ इस तरीके से लगाना है, बैंड तरीके से। अब इस बैंड तरीके से लगाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। बैंड तरीके से लगा दिया, इसके ऊपर हम डिलीवरी पाइप से पहले एक एयर सेपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, एयर सेपरेटर लगा दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने भेजा वाटर। ठीक है, यहाँ से हमने भेजा वाटर, वाटर आया और पंप में भर गया। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमने डिलीवरी वाला भी ओपन रखा है। ठीक है, डिलीवरी वाला भी हमने ओपन रखा है, फिर ये एयर भी गई ऊपर और धीरे धीरे बाद में वाटर भी जाएगा। ठीक है, तो इस एयर सेपरेटर में क्या होता है कि हमारी जो एयर होती है, वो एयर तो हमारी यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो वाटर है वो रिमूव नहीं होता। एयर सेपरेटर में खासियत होती है कि एयर तो रिमूव कर देता है, लेकिन वो वाटर को रिमूव नहीं करता, वो वाटर बैक हो जाता है किसमें, केसिंग के अंदर। यानी कि वो वाटर जो है रिमूव होके कहाँ आ जाता है, दोबारा से इसी केसिंग में वापस आ जाता है। क्लियर। तो आपको ये चीज़ थोड़ी पता चल गई होगी कि वाटर जो उसमें जो है क्या करते हैं हम, जो एयर सेपरेटर होता है उसमें वाटर वापस आ जाता है। और हमारा यहाँ पे एक चीज़ होती है कि यहाँ पे केसिंग की जो लाइन है वो बेंड लगाई जाती है, यानी बेंड टाइप की होती है, कर्व के रूप में, इस तरीके से। ठीक है, एक आपको बताया, मैंने बताया फुटबॉल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो फुटबॉल के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे लगा रहता है फुटबॉल, आपको पता है सक्शन लाइन में लगा रहता है फुटबॉल। फुटबॉल से हमारा वाटर सक हुआ। ठीक है, धीरे धीरे सक हुआ, यहाँ से हमने आया और सक होने के बाद हमने यहाँ से ईयर को निकाल दिया। अब देखिए फुटबॉल से किस तरीके से करना है हमें। फुटबॉल को हम एक तरीके से नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, फुटबॉल को नॉन रिटर्निंग वाल्व भी कहते हैं, यानी कि लिक्विड आएगा, लिक्विड आएगा और आने के बाद जो है वापस नहीं जाएगा लोअर लेवल पे। मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विड आपका यहाँ तक आ गया तो लिक्विड वापस चला जाएगा। अगर नॉन रिटर्निंग वाल्व या फुट वाल्व हमारा लगा हुआ है तो लिक्विड जो है वापस नहीं जा सकता। तो आपको ये जो फुटबॉल प्रोसेस जो होती है, ये फुटबॉल जो प्रोसेस होती है, ये आप स्टार्टिंग में तो नहीं कर सकते। आपको जब हम बीच में जैसे कहते हैं ना कि प्राइमरी, मतलब ये प्राइमरी तरीके से चलाना हो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको सेकेंडरी टाइम चलाना है कोई पंप, जैसे एक बार आपने यूज कर लिया उसको आपको दोबारा चलाना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं फुटबॉल लगा के। सेकेंडरी टाइम में आपको प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने फुटबॉल लगा रखा है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि पंप में अगर हम प्राइमिंग ना करें तो क्या हो सकता है। तो देखिए पंप में अगर आप प्राइमिंग नहीं करेंगे तो देखिए कितने सारे कारण हो सकते हैं और कितनी सारी उनके बचाव है। सबसे पहला, केसिंग इज एम्प्टी। अगर केसिंग प्राइमिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, केसिंग खाली होगा, या लेवल ऑफ फ्लूइड इज अनसफिशिएंट। फ्लूइड में फ्लूइड का कोई लेवल ही नहीं होगा, तो क्या हमें क्या करना है, लिक्विड से फिल कर देना है, सिंपल, ये तो पता ही है। दूसरा, लिक्विड टेम्परेचर इज इंक्रीज। सिंपल सी बात है, प्राइमिंग नहीं करेंगे, एयर होगी, वहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, डैमेज होंगे तो क्या, लिक्विड का टेम्परेचर जो है इज इंक्रीज ओवर हीटेड, यानी कि एयर इनग्रेस, एयर भर जाती है। पंप प्राइमिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एयर आ जाएगी। दूसरा, प्रेशराइज्ड डिलीवरी लाइन। प्राइमिंग नहीं करेंगे तो एयर की जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो डिलीवरी लाइन है वो ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशराइज हो जाएगी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एयर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एयर आ जाती है तो वो क्या करना, तो एयर इनग्रेस हो जाती है तो हमें क्या क्या चेक करना है, चेक ऑल पंप सील्स को चेक करो, शाफ्ट का क्लियरेंस चेक करो। यानी कि एयर आ जाती है तो कहाँ से आई, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं से आई। अगर आपने सक्शन लाइन तो बंद है, लिक्विड में है, डिलीवरी वाल्व बंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सील चेक करनी पड़ेगी, जितनी भी कहीं ऐसा नहीं सील लीकेज कर रही हो तो वहां से एयर आ गई हो, शाफ्ट की क्लियरेंस से कहीं एयर ना आ गई हो, है ना, सक्शन पाइप फ्रेमवर्क है वहां से तो नहीं आ गई है, ये सारे आपको चेक करने पड़ेंगे अगर एयर आती है तो। ठीक है, स्पीड कम हो जाती है, पंप की प्राइमिंग नहीं करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो आपको पंप की स्पीड चेक करते रहना है कि स्पीड कम तो नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस कर्व के बेसिस पर। ठीक है, इम्पेलर बॉर्न या ब्रोकन, इम्पेलर टूट सकता है। ठीक है, तो आप इम्पेलर की कंडीशन भी चेक करते रहिए, अगर आप प्राइमिंग नहीं करेंगे तो इम्पेलर टूटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये भी होती है, एक स्ट्रेनर होता है रिमूव करने के लिए, यानी कि जो हमारे मान लीजिए अगर हमें पूरी की पूरी सेंट्रीफ्यूगल पंप खाली करनी है तो स्ट्रेनर के द्वारा भी हम जो है कर सकते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। दूसरा और क्या क्या हो सकता है, सक्शन लिफ्ट रिक्वायरमेंट एक्सेसिव,
सक्शन डिस्चार्ज लाइन ब्रोकन, सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन ब्रोकन हो सकती है, या फिल्टर खराब हो सकता है, फिल्टर वॉल्व खराब हो सकता है ना। ये सारे के सारे फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कुछ होते हैं अगर आप प्राइमिंग नहीं करते। तो अगर आपको ये चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।